वो पप्पू यादव जो अभी कुछ दिन पहले ही पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद नियुक्त किए गए थे, जब उनसे मीडिया कुछ सवाल पूछती है तो वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों रोने लगे मीडिया के सामने पप्पू यादव और क्यों कहा कि इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता? इस पूरी जानकारी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, इस पूरी जानकारी को आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम हुआ रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मामला यह है कि इन दिनों पप्पू यादव जो है वो बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए हैं और वजह यह है कि उनके ऊपर एक व्यापारी ने 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद पप्पू यादव काफी परेशान है और जहां भी जा रहे हैं मीडिया उनसे यही सवाल पूछ रही है कि इस आरोप के बारे में वो क्या सोचते हैं। जिसके बाद इस सवालों से तंग आकर, इस सवालों से परेशान होकर और कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर मानसिक दबाव बना हुआ है उसका साफ तौर पे उदाहरण है कि वो मीडिया से बात करते हुए रोने लगते हैं और कहते हैं कि आप लोग किसी के भी नहीं हो सकते, आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। आप उस व्यक्ति की जांच क्यों नहीं कर रहे, उससे क्यों नहीं पूछ रहे जिसने मुझे ये फंसाने की साजिश की है? अब मामला यह है कि कुछ दिन पहले, मतलब 6 दिन भी नहीं हुए थे उनके सांसद बने हुए कि तब तक उनके ऊपर एक एफआईआर हो जाता है और एफआईआर में यह आरोप लगाया जाता है कि पप्पू यादव चुनावी दिन में 1 करोड़ रुपए का डिमांड कर देते हैं वहां के एक फर्नीचर व्यापारी से जिसका नाम होता है राजा कुमार। अब राजा कुमार ने यह आरोप लगा दिया है, जाके थाने में उनके ऊपर एफआईआर कर दिया है, जिसके बीच बचाव में पप्पू यादव कुछ दिन पहले बोले थे कि इसके ऊपर बहुत लोगों की मिली भगत है, लोग मेरी बढ़ती लोकप्रियता को देख के परेशान हैं और वो नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव एक बड़ा नाम बिहार में बने, इस वजह से लोगों ने मेरे ऊपर मिलकर एफआईआर कराया है। यह पूर्णतः साजिश है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो इसके ऊपर भले मुझे फांसी दे दी जाए, मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी जांच करे, इसके तह तक जाए और जो भी लोग मेरे ऊपर मिथ्यारोपण कर रहे हैं, जो लोग मुझे झूठी साजिशों में फंसाना चाहते हैं, उनको मैं बेनकाब बहुत जल्दी कर दूंगा। इस तरीके की कुछ बात करते हुए पहले पप्पू यादव नजर आए, लेकिन जब मामला तेज हो गया, जब कायावाद तेज हो गई और लगातार पप्पू यादव से एक ही सवाल पूछा जाने लगा, तो पप्पू यादव कहीं ना कहीं इस तरीके फ्रस्ट्रेट हो गए कि वो मीडिया के सामने जाके फूट फूट के, फपक फपक के रोने लगे और कह दिया कि इससे अच्छा होता कि मैं तो मर जाता। जिस तरीके से आप लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, आप लोग किसी के हैं भी कि नहीं, इस तरीके का उन्होंने सवाल उठा दिया। अब पप्पू यादव जहां भी जाते थे पहले भाषण देते थे कि पूर्णिया में जो या तो लोग रंगदारी या भ्रष्टाचारी बंद कर दे, नहीं तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्हीं पप्पू यादव पे जब ऐसा आरोप लगाया जाता है तो पप्पू यादव का रोना लाजमी है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पप्पू यादव ने इशारे इशारे में ही पूर्णिया के एसपी को भी टारगेट किया था और उन्होंने कहा था कि इनका भी कहीं ना कहीं इसमें साजिश है। आपको ज्ञात होगा कि पूर्णिया एसपी और पप्पू यादव में बन नहीं रही थी, चुनाव में भी इसके कई सारे मामले जो है वो सामने आए थे और अब जब पप्पू यादव इनडायरेक्टली तौर पे सीधे सीधे नाम लिए बिना वहां के एसपी को टारगेट कर रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये जो राजा कुमार है ये खुद भ्रष्टाचारी है, इसका डीएनए टेस्ट किया जाए, ये शराब पीता है, इस तरीके का इंसान है, ये चरित्रहीन भी है और जाने कई संगीन जो है वो अपराध या संगीन अपराधों में ये जुड़ा हुआ है। इस तरीके की कुछ जब बात बोल जाते हैं, कुछ संगीन मुद्दे को उठा देते हैं, तब ये सोचनीय बात हो जाती है कि दोनों में सही कौन है। लेकिन पप्पू यादव अपनी ईमानदारी की खुद गवाही दे रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। शायद इसके पीछे का कारण पप्पू यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, जो पप्पू यादव के ही अभी पैर की बेरी बनी हुई है। बाकी इसके ऊपर आपको क्या लगता है? पप्पू यादव ने वाकई रंगदारी मांग की होगी, वसूली की होगी, या फिर वाकई उनको केस में फंसाया जा रहा है, जो कि पप्पू यादव खुद कह रहे हैं। पप्पू यादव अभी खुद के वकील भी बने हुए हैं और अपनी ईमानदारी की जो एक तरीके से परिभाषा है वो खुद चिल्ला चिल्ला के, रो रो के ये बता रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है, अगर मैं ऐसा करता पकड़ा जाऊं, या फिर मैंने ऐसा अगर किया भी है तो अगर मैं पकड़ा जाता हूं तो मुझे फांसी दे दीजिएगा। लेकिन ऐसा कोई बात
नहीं है। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।